सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी मवेशी मंडियों के हवाले से। ईद उल अज़हा करीब है और मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी या नहीं लगाई जाएंगी। कुछ ही दिन कबल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था होम डिपार्टमेंट की जानिब से और उसमें SOPs का जिक्र किया गया था कि मास्क लगाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और ह्यूमन ट्रैफिक को जो है वो कम से कम रखा जाएगा। जो वहाँ पर ख़रीदार आएंगे ख़रीदने तो उन लोगों का ख्याल रखा जाएगा खरीदो फरोख्त के मामले पर। लेकिन अभी सईद गनी साहब का ये जो मौक़िफ़ सामने आया है कि मवेशी मंडियों से मुताल्लिक अभी तक जो फैसला है उस पर सोच विचार किया जा रहा है, गौर व फिक्र किया जा रहा है और अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। इसका मतलब यह है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। थोड़े से यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करना चाहूँगा कि जो मवेशी मंडियों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्तावार जो मवेशी मंडियां लगाई जाती हैं उनसे मुताल्लिक था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईद उल अज़हा के दौरान जो उस वक्त पीरियड होता है उसमें जो मवेशी मंडियां लगाई जाती हैं, ख़ास तौर पर सोराबगोड मंडी इस वक्त ज़्यादा मशहूर है और ज़ेर बहस है कि वो आया इस बार लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, या फिर बैंस कॉलोनी के अंदर जो मंडी लगाई जाती है बकरा पीढ़ी पर, या फिर दीगर जो मंडियाँ लगाई जाती हैं वो इस वक्त मवेशी मंडियाँ लगाई जाएंगी या फिर इस बार ऑनलाइन जो है वो बेची जाएंगी तमाम चीज़ें। इस पर अभी एक जो है वो कोई फैसला सामने नहीं आ सका है। अगर मैं होम डिपार्टमेंट की बात करूं तो मुझे ये बताया गया और इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि जो अप्रूवल दी जाती है वो होम डिपार्टमेंट से दी जाती है या फिर कमिश्नर कराची का इख्तियार है। कमिश्नर कराची इसके ऊपर जो है वो बताएंगे कि आया ये मवेशी मंडी लगाई जाएगी या फिर अप्रूवल मनसूख कर दी जाएगी, अप्रूवल नहीं दी जाएगी। सईद गनी साहब ने तो वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया, उनके जो अल्फाज हैं वो भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि सईद गनी साहब कहते हैं कि मवेशी मंडियाँ लगाने का इजाज़तनामा जो मनसूख किया गया है उस पर अभी गौर व फिक्र किया जा रहा है कि आया मवेशी मंडी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि हमें लोगों की फिक्र है और जो व्यापारी हैं उनका रोजगार इससे मुतासिर तो होगा, लेकिन कोरोना वायरस जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, फैलता चले जा रहा है, ये कोविड-19 और लोगों के अंदर ये तशखीस होती चली जा रही है कि ये इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और बड़ी तेज़ी से ये मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर अगर बात की जाए तो 216% का जो फिगर सामने आ रहा है, कोट की जा रही है कि इस हिसाब से इस तेज़ी से ये वायरस फैलता नजर आ रहा है। फिर अमवात में भी तेज़ी आई है, लोग पहले इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब ये जिस तरह से फैलता चला जा रहा है तो सिंध हुकूमत की एक और बात सामने आई है कि आया लॉकडाउन किया जाएगा या लॉकडाउन की सूरत हाल में मजीद सख्ती की जाएगी या फिर कर्फ्यू की तरफ चले जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर फैसला अभी तक वाज़े तौर पर सामने नहीं आ सका है। बहरहाल अभी कुछ अपडेट्स ये है कि हो सकता है कि लॉकडाउन भी जो है वो सख्त कर दिया जाए और दूसरी जानिब ये मवेशी मंडियां, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो ऑटोमेटिकली ये मवेशी मंडियां लगाने की जो दरख्वास्त दी गई है और इजाज़तनामा पहले दिया गया था ऑब्वियसली मनसूख कर दिया गया और फाइनली तौर पर हतमी कंक्लूजन जो निकलेगा, जो फैसला सामने आएगा, मनसूख कर दिया जाएगा और फिर लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चाहे छोटे इलाकों में भी या बड़ी जो मंडियां लगाई जाती थी सुपर हाईवे पर वो भी इस बार नहीं लगेंगी। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर साफी मौजूद है मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, जानना चाहूंगा ये सिंध में मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी या नहीं लगाई जाएंगी? पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, फिर उस नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया गया। माजी में भी सिंध हुकूमत के काफी नोटिफिकेशन ऐसे हैं कि एक दिन में नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, दूसरे दिन में मनसूख कर दिया जाता है। इस बार क्या देख रहे हैं सूरत हाल? जी बिलाल, बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध हुकूमत रात में नोटिफिकेशन निकालती है, सुबह वापस ले लेती है। अभी हाल ही में ऐसा वाकया यही बिल्कुल मवेशी मंडी वालों के साथ हुआ है। 3 जून पर महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया मंडी लगाने का, ठीक है, जिस पर सेक्रेटरी बर्दियात ने तहफुजात का इजहार किया। उन्होंने खत लिख दिया महकमा दाखिला को दोबारा कि भाई कि इसको मनसूख कर दिया कि रोजाना केसेस बहुत ज्यादा कोरोना के बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से बहुत ज्यादा अगस्त पर शुरू हो गई बातें रही कि मंडी लगेगी, इनसे बहुत सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हुआ। फिर
अब इस पे सईद गनी सामने आए हैं और सईद गनी ने बताया है कि वो आम जो रेगुलर बेसिस से मंडी लगती है उनके लिए है, ये जो मेन मंडी शराबगढ़ पे रहेगी उसके लिए नहीं है। सिंध में लगने वाली रोजाना की बुनियाद पर मवेशी मंडी लगाने की इजाजत नहीं है, सईद गनी ने बिल्कुल वाजे किया दिया है। उनका कहना है कि जो बड़ी मवेशी मंडी जो शराबगढ़ पे है वो SOPs के तहत लगाई जाएगी, उस पर अमल होगा और वो जिस तरह लगती है हर साल इसी तरह उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, ये जो जिले सतह पर मंडियां लगाई जाती हैं तो इस बार क्या वो नहीं लगेंगी? और फिर अगर मैं बड़ी मवेशी मंडियों की बात करूं, सुपर हाईवे पर लगाई जाती थी, क्या वो सिर्फ एक मंडी लगाई जाएगी या फिर क्या सूरत हाल होगी, या बिल्कुल सफेद से मिटा दिया गया, कोई मवेशी मंडी नहीं लगाई जाएगी इस बार? नहीं बिलाल, ये तो हर साल ऐसा ही होता है कि ये लोग पहले मना करते हैं भाई के इलाकों में छोटी मंडी लगेंगी, फिर लोग अपने अफसोस सुख दिखाकर और ना DC से और जो आप जिलाई बुनियादों पर लेटर निकलवा लेते हैं और फिर वो मंडियां लग रही होती हैं। वो तो हर साल हम खुद ही देखते आए, हर साल ये कहते हैं कि हम मंडियां नहीं लगने देंगे, इलाके को साफ सुथरा रखेंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाता और इस दफा भी ऐसा ही होने के चांसेस है, क्योंकि अभी से लोगों ने इलाकों में कमर्शियल लोगों ने लाकर जानवर रखना शुरू कर दिए हैं और वो जानवर वो बेचेंगे उसको जब वो लेकर आए हैं तो। अच्छा, तो इस बार क्या देखा जाएगा? जिस तरह से माजी की आप बात कर रहे हैं, मंडियां लगती आई हैं, DC से लेटर निकलवा ले जाते हैं, तो इस बार भी ये खिलाफ वर्जी करते नजर आएंगे जो व्यापारी हैं? बिल्कुल बिलाल, ऐसा ही होगा, क्योंकि असल में मसला ये जब लॉकडाउन, अभी हम ये सुन रहे हैं, आपने भी कहा कि लॉकडाउन बहुत सख्त होने वाला है, जब आने जाने पर पाबंदी होगी तो वहां तक रसद ही नहीं होगी आवाम की वहां जाना और लेकर आना, तो अगर घर के करीब जानवर मिल रहा होगा तो लोग वहां से खरीदेंगे। तो बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि ये लोग इस पर काबू पा सकेंगे, क्योंकि मंडी तो हर हाल में लगेगी और वो 6 लाख जानवर तकरीबन देखें तो लास्ट ईयर भी हमारे कराची। अच्छा, इस बार भी मैं देख रहा हूँ सुपर हाईवे पर लोगों ने जानवर उतारना शुरू कर दिए हैं, वहां पर मौजूद हैं। जी जी जी, मेरी बात हुई है वहाँ पर शराबगढ़ पर, बहुत काफी सिंध से काफी लोग आ चुके हैं, मुजफ्फरगढ़ से लोग आ चुके हैं, खानेवाल से लोग आ चुके हैं जो अपने। तो मुजम्मिल, अगर मंडियां लगाने की इजाजत दे दी जाती है तो फिर SOPs क्या रखे गए हैं? SOPs जो फॉलो करने की बात की जा रही है, माजी में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, SOPs क्या होंगे? 3 से 6 फीट का फासला रखा जाएगा क्या वहां पर? जो खरीदो फरोख्त के लिए, जो खरीदने के लिए शहरी आएंगे तो उनके लिए क्या SOPs होंगे? बिलाल, 900 एकड़ पर रकबे पर मुश्तमिल एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। आप जब हम अपने मार्केट में शहरी इलाकों में हम SOPs फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद सोचिए जो गांव के लोग आए हुए हैं वहां पर उनका हम SOPs कैसे फॉलो करवाएंगे? एक मुश्किल तरीन काम है सिंध हुकूमत के लिए और इंतजामिया के लिए भी। मगर जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो तफरीह का एलिमेंट है इस साल वो खत्म हो जाएगा। जो लोग तफरीह के घर से जाते थे, क्योंकि SOPs में शामिल है कि बच्चे और बड़े जो हैं वो बुजुर्ग वो वहां पर नहीं जा सकेंगे मंडी। जिस तरह लोग एंजॉयमेंट के लिए जाते थे, वहाँ सेल्फियां बनाते थे, बहुत सारा वक्त गुजारते थे, फूड स्टॉल लगते थे, इन सब पे पाबंदी है, तो शायद ये तफरीह का एलिमेंट खत्म हो जाए। मगर अगर लोग समझदार हैं तो हम पहले से भी कहते आ रहे थे, जैसे नहीं, लोगों की समझदारी का तो मुजम्मिल ये आलम है कि आपने सर तफरीह की बात की तो मुझे ईद का और चांद रात का जो है वो दिन याद है, जब SOPs की खिलाफ वर्जी जिस तरह से की गई थी। आपने बच्चों की बात की, बूढ़े जो सिटीजन हैं उनकी बात की, वो तमाम लोग तो मौजूद थे, इसी तरह बाजारों में भी मौजूद थे। तो क्या लगता है इस बार भी पहुंचेंगे वहां पर मवेशी मंडियों में? जी बिल्कुल बिलाल, अभी मेरी बात काफी लोगों से बात हुई है, अपने इर्द गिर्द लोगों से भी कि मवेशी मंडी लग रही है, आप लोग जाएंगे? तो वो तो लोगों में तो वही बलबला है, लोग तो बहुत पुरजोश है भाई कि हम जाएंगे। मगर ये लोग अगर स्टिक रहते हैं, इंतजामिया वो बच्चों को एंट्री ना दे और वहाँ पर बुजुर्गों को ना जाने दें, तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि SOPs पर अमल करवाना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली मंडी में खुली जगह पर। और ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है SOPs पर अमल करवाना, जो हम कराची जैसे शहर में नहीं करवा सके, तो वो बहुत दूर है। अच्छा मुजम्मिल, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट या कमिश्नर कराची अप्रूवल दे देंगे मवेशी मंडियों के हवाले से? जी जी बिल्कुल जी, देखें आज सईद गनी इन पे देखें बहुत ज्यादा प्रेशर था, 2 दिन से खबरें गर्दिश कर रही थी कि मवेशी मंडी हटने वाली है, खत्म हो जाएगी। और इवन के जो लोग आ गए थे वहां पर, हमने उनकी वीडियो क्लिप्स भी हमारे पास वहां से आना शुरू हो गई। वो लोग रो रहे हैं भाई हम तो हजारों रुपए किराया लगा कर आ चुके हैं, हम 20 जानवर ले आए, हम 10 जानवर लेकर आ गए, तो यहाँ पड़े रहे, अभी तक तो हमारा बिकना भी शुरू नहीं हुआ। तो वो ये गवर्नमेंट इनको इजाजत देगी, हर हाल में मंडी लगेगी, क्योंकि देखें ये रमजान में मस्जिदें बंद करके एक वो बहुत बड़ा जो सिंध हुकूमत पर आ चुका है इल्जाम कि उन्होंने इबादतें नहीं करने दी, वो उसको साफ करने के लिए सिंध हुकूमत ये जरूर करेगी कि ये मवेशी मंडी लगने देगी। और अच्छा, बड़े बड़े कैटल फार्मर्स इसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मवेशी मंडियों के अंदर, और अरबों खरबों रुपए का ये जो कारोबार किया जाता है, करोड़ों रुपए के तो इनके जानवर होते हैं जो बड़े कैटल फार्मर्स हैं। तो इस बार इनके क्या तासुरात हैं? ऑब्वियसली मंडी ना लगने से इनको फिर नुकसान होगा। जी जी जी
बिल्कुल बिलाल, ऐसा ही है। सब अपने से इसको बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ना कि महकमा बल्दियात को वजाहत देनी पड़ गई कि हमने ये लिखा था कि छोटी मंजिलें जो शहरों में लगेंगी, हमने उनकी पाबंदी का लिखा था। हालांकि उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था, मगर इन्होंने वो क्योंकि अपनी बात करने के लिए उन्होंने कहा हमने खाली महकमा दाखिला को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमने मंडी लगाने की बंद करने की कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी सेक्रेटरी बल्दियात से भी प्रोग्राम से पहले ही गुफ्तगू हुई थी टेलीफोन कॉल पर, तो उनका ये मौकफ था कि हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें हमें ये कहा गया था कि अप्रूवल तो होम डिपार्टमेंट देगा या फिर कमिश्नर कराची देंगे, हमें सिर्फ एसओपीज बनाने का कहा गया था। और उस लेटर में हमने एसओपीज वाजे किए। जो नोटिफिकेशन नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें कुछ एसओपीज जो है वो काउंटिंग इसमें की गई है और लिखे हुए हैं। तो मुजम्मिल वो तो ये कह रहे हैं सेक्रेटरी बल्दियात के हमें तो सिर्फ एसओपीज बनाने का कहा गया था, हमने नोटिफिकेशन में एसओपीज ही वाजे किए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही था। 3 जून में नोटिफिकेशन निकला है, उसमें एसओपीज भी बताई गई थी। तो उसमें एसओपीज बताने का मकसद ये था ना कि भाई आप मंडी लगा सकते हैं। इसका महकमा दाखिला ने इसका बिल्कुल दिया और सईद गनी ने आज बिल्कुल बबांग बहस दे दिया है कि भाई कि जो जितना भी हमने जो बातें की हैं मवेशी मंडी लगाने की, वो शहर कराची के अंदर लगाने की पाबंदी है। बड़ी मंडी जैसे हर साल लगती है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वैसे ही लगेगी। तो मतलब अगर बड़े पैमाने पर मंडी लगाई जाती है, लोगों का रश वहाँ पर देखा जाएगा। फिर हमने ये देखा मॉल्स को खोला गया, फिर कुछ छोटे स्टोर्स को खोला गया, तो वहाँ पर आवाम का रश था। और फिर मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि ये आवाम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या इसमें फिर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी होगी अगर मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दे दी जाती है, चाहे वो आया एक ही मंडी लगाने की इजाज़त दी जाए सुपर हाईवे के ऊपर, और फिर उसके बाद केसेस सामने आते तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जो मवेशी मंडी के जो तर्जुमान है यावर रजा चावला, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि सिंध हुकूमत कोरोना से किए जाने वाले हरदाम की भरपूर हिमायत करते हैं और हम भरपूर यकीन दिलाते हैं कि हम एसओपीज पर अमल करेंगे। बिल्कुल वो एसओपीज पर उसी तरह से अमल करेंगे जैसे ताजिरों ने किया है, जैसे ताजिरों ने करवाया था, बिल्कुल वैसे ही वो अमल करवाएंगे। ताजिरों ने तो बहुत अच्छे तरीके से बखूबी जो है वो एसओपीज पर अमल किया। मैंने बाजारों में रश देखा, बहुत से ऐसे खरीदार देखे जो न मास्क पहने हुए थे, बहुत से ऐसे खरीदार देखे जो बच्चे थे, बहुत से ऐसे खरीदार देखे जो बूढ़े थे। तो बड़े अच्छे तरीके से ताजिरों ने एसओपीज का जो है वो फॉलो किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही। हमने उनसे पूछा भाई कि आपके, तो उन्होंने एक बड़ी तादाद दिलवाई कि भाई हमने इतने वॉलंटियर यहाँ हायर किए हैं, पार्किंग हम दूर करवाएंगे और लोगों को ज्यादा बड़ी तादाद में नहीं आने देंगे। एक फैमिली से 2-4 लोग आएंगे, हम कोशिश करेंगे हम लोगों को मना करें भाई कि पूरी कलेक्टिव ग्रुप ना आए पूरा यहाँ पर शॉपिंग खरीदारी के लिए। सारे उनके वो बहुत मुस्बत है इस बारे में, क्योंकि अभी मंडी लगी नहीं है, उसका मंडी लगती नहीं है तो उसका पता चलता। मगर लोगों में यही जो वीआईपी फॉर्म बनते हैं वो तो असल में लगते ही लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए हैं। वहाँ पर बाकायदा कैट वॉक होती है वो जानवरों की, और उसकी मूवीज बनती हैं, और आपने देखा तो ये मामला मुझे लगता है कि दफा ऐसे हो सकेंगे। ठीक है मुजम्मिल फैरोजी, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, मामलात इस वक्त वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे हैं। एक तरफ लोकल गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया 3 जून को, जिसमें एसओपीज बताए गए। मेरी खुद जो है वो लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से बात हुई, रोशन अली शेख साहब से, तो वही कहते हैं कि हमें एसओपीज का कहा गया था, हमने उस नोटिफिकेशन में एसओपीज बता दिए गए। होम डिपार्टमेंट इसमें अप्रूवल देगा, कमिश्नर कराची अप्रूवल देंगे। अब देखना यह है कि जो सुपर हाईवे पर सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाई जाती है वो इन फ्यूचर उसकी हिमायत की जाती है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अभी तक तो सईद गनी साहब ने इस पर यह मौकफ अपनाया है कि कोई फैसला नहीं किया गया है, ना तो मना किया गया है, ना तो इसकी हिमायत की गई है। अभी ये बीच में जो है वो मामला छोड़ दिया गया, तलवार सर पर लटक रही है। क्या प्रेशर है सिंध हुकूमत के ऊपर, या फिर ये जो बड़े कैटल फार्मर्स हैं इनको नुकसान होगा, क्योंकि इनके जो जानवर होते हैं वो लाखों और करोड़ों तक बात चली जाती है, तो इनको क्या नुकसान होता नजर आ रहा है? प्रेशराइज किया जाएगा। अभी मुजम्मिल कहते हैं कि इसके अंदर इजाजत दे दी जाएगी इन दी एंड। और हर साल ये होता है, जिले सतह पर भी छोटी मंडियां लगा दी जाती हैं, डीसी से, डिप्टी कमिश्नर से लेटर जारी कर दिया जाता है। तो इस बार क्या सूरत हाल होगी, और कोरोना के हवाले से जो फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या एसओपीज की हिमायत की जाएगी या खिलाफवर्जी की जाएगी? ये तमाम चीजें अनकरीब वाजे होती नजर आ जाएंगी। और ये वाजे कब होंगी? जब सिंध हुकूमत का मौकफ आएगा, इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा। बहरहाल वक्फा लूंगा, और कोरोना वायरस का अपडेट क्या है, किस तरह फैलता हुआ नजर आ रहा है, और डॉक्टर्स की क्या इस पर राय है, एक वक्फे के बाद इस पर बात करेंगे।